गवर्नमेंट की इजाजत, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि ना एसीसी के लेवल पे किसी को पता हो सकता है, ना वो मोहसिन नकवी लेवल पे किसी को पता हो सकता है। दैट इज फॉर देवजी सैकिया, बीसीसीआई एंड राजीव शुक्ला एंड रॉजर बिनी, ये उनका मामला है। इंतजार कीजिए बीसीसीआई की सोशल मीडिया के हैंडल्स को। कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतजार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात यह है कि जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राजी हो गया, लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। क्योंकि भारत को ये महसूस हो रहा था कि अगर आप इजलास में शरीक ना हुए तो ये हमारे बगैर एशिया कप करवा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि भारत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल हेजिमनी की बुनियाद पर जो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है क्रिकेट के अंदर और आईसीसी के अंदर, वो अब चलने वाली ज्यादा देर तक नहीं है। वैसे तो अभी आपको सारी चीजें पॉजिटिव नजर आ रही हैं कि एशिया कप पे तमाम सिग्नल ऑन है, मीटिंग भी बड़ी अच्छी हुई है, हर चीज अच्छी हुई है। लेकिन अब ये ना हो कि अगर एक तरफ से मीडिया का, भारतीय मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रेशर बने जैसे WCL में बने, तो हुकूमत को इस पर कोई कुछ और फैसला ले ले। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास ढाका में बगैर किसी नतीजे के खत्म हो। तो पिताश्री के मानने के बाद जो मामला है वो इस टाइम पे गर्म तो जरूर हो चुका है, क्योंकि इंडियन लोग कह रहे हैं कि भैंस के डंग एशिया कप नहीं कहा, पाकिस्तान लोग कह रहे हैं कि भाई पिता मुबहम सा फैसला हुआ है, कोई वाजे तौर पर क्लैरिटी नहीं है, शेड्यूल अभी दिया नहीं है, कोई वाजे तौर पर लाइन भारत ने उस पर ली नहीं। मेन चीज है ना वो गवर्नमेंट का अप्रूवल है। अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है ना, फिर तो ये एशिया कप कहीं भी करा लेंगे। ना इतना वेन्यू का मसला है, ना इतना शेड्यूलिंग का मसला है। लेकिन हम पाकिस्तानी ने एक दफा भी बाइकआउट नहीं किया। हम आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 सीरीज खेलना चाहते हैं, वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं, आपके मुल्क में आना चाहते हैं। क्रेडिट टू इंडिया, बीसीसीआई कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिलिमिनरली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये लोग उनका जियो और पाकिस्तान से भी। लेकिन जो मेन चीज कही जा रही है वो ये कि भाई इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रख के अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा ताकि इनके मैचेस आपस में ना हो। और आपको पता ही है आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल कुछ ऐसा हुआ पड़ा है कि ना हम घर के ना घाट के। क्रिकेट फैंस जो तमाम तर लोग ये चाह रहे थे कि एक वाज़ेह फैसला जो है वो सामने आना चाहिए था कि एशिया कप का जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर तौर पर बीसीसीआई को बतानी चाहिए थी। लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे बीसीसीआई जो है मुकम्मल तौर पर इसमें तैयारी करके नहीं। अगर वो अपनी ताकत को, जो कि पैसे की ताकत है, और ये भी कंफ्यूजन है ना लोगों में, एक अभाम है कि शायद जी उनका पैसा है, ये उनका पैसा नहीं है, किसी की जात का पैसा, थोड़ा वो फंड थोड़ा कर रहे हैं, बिजनेस होता है ना, उनकी कंपनीज नहीं चलती हैं उस कारोबार के नाम पर, जो स्पॉन्सरशिप है वो पैसे देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ लेते हैं ना। आप लोग अपनी मीटिंग किसी और वेन्यू पे शिफ्ट करके जाइए, चाहे आप मलेशिया में या श्रीलंका में या ओमान में कहीं और शिफ्ट कीजिए, हम वहां पर आकर खेलने को तैयार है। लेकिन एशिया कप की मीटिंग हम ढाका में अटेंड नहीं करेंगे। ओलंपिक्स के बाद की दुनिया होगी, उसमें जाहिर है कि बहुत सारे ममालिक इसमें शरीक होंगे। सऊदी अरब की बात होना शुरू हो गई कि वो लीग लेकर आ रहे हैं, चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुका है पिछले वर्ल्ड कप से, और इस तरह के जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो जब आएंगी इसके अंदर, तो भारत की जो हेजिमनी है इस आईसीसी के अंदर और क्रिकेट के अंदर, इट्स अबाउट टाइम की अब। हेलो दोस्तों, 24 तारीख को एसीसी की मीटिंग हुई थी जिसमें पहले बोल रहे थे कि बीसीसीआई शामिल नहीं होगा, पर एंड टाइम पर बीसीसीआई शामिल हो गया एशिया कप की मीटिंग को लेकर। और वहीं पे बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया था उस टाइम कि हम एशिया कप की मीटिंग में शामिल नहीं हो गए, वो मीडिया की तरफ से था। पर 23 तारीख को पता चला कि भाई बीसीसीआई एशिया कप की मीटिंग में शामिल होगा, और उसी को देखते हुए फिर पाकिस्तानी बोलने लग गए कि मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को दबा दिया। पर जब मीटिंग खत्म हुई तो रिजल्ट कुछ नहीं निकला। बीसीसीआई ने साफ बोल दिया भाई एशिया कप होगा, पर जब हमारी गवर्नमेंट अप्रूवल देगी। बीसीसीआई ने गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया, अब गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि इंडिया को एशिया कप में शामिल होना नहीं होना। अगर भाई मना कर दे गवर्नमेंट ने तो भाई बीसीसीआई मना कर देगी कि एशिया कप नहीं होगा, और इंडिया के बिना कोई एशिया कप नहीं हो सकता, ये सभी को पता है। इसलिए अभी बीसीसीआई के ऊपर ये डिसीजन कि क्या लेती है बीसीसीआई। इसमें पाकिस्तानी मीडिया बोलने लग गई कि भाई बीसीसीआई तो चाहती है पर इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती, और इंडियन गवर्नमेंट सही कर रही है। अगर वो बीसीसीआई को बोल देना इंडियन टीम शामिल नहीं होगी एशिया कप में, तो ये सही फैसला होगा इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि नहीं खेलना चाहिए हमें एशिया कप पाकिस्तान के साथ। क्यों खेलना चाहिए, हमें कहीं से भी इनको प्रॉफिट नहीं देना चाहिए। जहां देख सकते हो पीसीबी पूरी तरह से बर्बाद हो रखा है, यहाँ तक कि फंड नहीं है उसके पास, यहाँ तक कि अपने प्लेयर को पैसे भी नहीं दे पा रहा हो। इसलिए तो ये चाहते हैं कि एशिया कप हो। अगर एशिया कप नहीं होना 100-200 करोड़ का नुकसान होगा पीसीबी को, क्योंकि इनको बेनिफिट पहुंचेगा अगर इंडिया की टीम शामिल होगी। जहाँ एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उनको पता है अगर इंडिया टीम शामिल नहीं होती तो कितना नुकसान होगा एसीसी को। भाई बीसीसीआई तो सबको पता है आईपीएल से और अपने इंडिया का मैच होता है उससे पैसे कमा लेती है। अभी उन्होंने बताया भी कि किस तरह से उनको प्रॉफिट हुआ आईपीएल से और दूसरी जगह से, तो उनको एशिया कप खेलने की जरूरत नहीं है बीसीसीआई को। अब पूरा का पूरा ध्यान इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि इंडियन गवर्नमेंट भाई बीसीसीआई को अलाउ करती नहीं करती एशिया कप खेलने के लिए। उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ वो दोबारा जोड़ेंगे जिसमें और कोई मेंबरान शामिल नहीं होंगे। ब्रॉडकास्टर सोनी होगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिशियल्स होंगे और बीसीसीआई होगा, जिसमें वो डेट्स फाइनलाइज करेंगे। इसके अलावा
जो मैच की तारीख होगी वो करेंगे, प्लस जो गवर्नमेंट का फाइनल अप्रूवल है वो लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि अभी तक बीसीसीआई ये कह रहा है कि हम गवर्नमेंट के साथ लगातार राब्ते में हैं। ये बीसीसीआई ने मौकफ दिया है कि हम राब्ते में हैं, लेकिन अभी तक फाइनल कॉल हुकूमत की तरफ से जो रिटर्न अप्रूवल है वो एशिया कप का उनको नहीं मिला है। वैसे क्योंकि जो इंसिडेंट्स पीछे आए हैं तो उनको लाजमी चाहिए, वरना तो हुकूमत ने एशिया कप और वर्ल्ड कप का अप्रूवल दिया हुआ है। इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वैसे तो अभी आपको सारी चीजें पॉजिटिव नजर आ रही हैं कि एशिया कप के तमाम सिग्नल ऑन है, मीटिंग भी बड़ी अच्छी हुई है, हर चीज अच्छी हुई है। लेकिन अब ये ना हो कि अगर एक तरफ से मीडिया का, भारतीय मीडिया का और सोशल मीडिया का प्रेशर बने जैसे WCL में बने, तो हुकूमत कोई इस पर कोई कुछ और फैसला ले ले, वो एक चीज हर्ट हो सकती है। ये सारे पॉइंट बाद में आते हैं कि यार आपका ब्रॉडकास्टर क्या कह रहा है, वेन्यू क्या होगा, सब चीजें। सबसे जो मेन चीज है ना वो गवर्नमेंट का अप्रूवल है। अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है ना, फिर तो ये एशिया कप कहीं भी करा लेंगे। ना इतना वेन्यू का मसला है, ना इतना शेड्यूलिंग का मसला है। लेकिन बीसीसीआई ने जो आपका UAE है, अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके साथ डील साइन कर लिया है। प्लस इसमें जो एक और जो बात नजर आई है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बीसीसीआई ने तो ये बात की है, और की क्या नजर आ रहा है कि वो दोनों हाथ से खेलने को तैयार है, वो खुशी से तैयार है खेलने को। उन्हें 1% या 0% एतराज नहीं है। ये ऑलरेडी जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है साइका, वो भी ये कह चुके हैं कि भाई हमें एशिया कप का कोई बायकॉट नहीं कर रहे। अब अगर एशिया कप होती है या रोला होता है तो वो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई रोला नहीं। जो लेजेंड्स ने हरकत की है, ये बड़ी गलत की है इन्होंने। ये अभी मैं जब भी जुड़ा हुआ था वहां पर भी मैं यही बात कर रहा था, होस्ट पर से यही पूछ रहे थे कि क्या ये जो लेजेंड्स ने जैसे किया, क्या एशिया कप में भी ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो एंड टाइम पर जो बाइकआउट कर दें। तो ये जो लेजेंड्स ने हरकत की है, इस चीज ने आपके एशिया कप के होने को जो है बड़ा अफेक्ट कर दिया। अगर ये स्मूथली मैच हो जाता तो फिर चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाती। आप लोग अपनी मीटिंग किसी और वेन्यू पे शिफ्ट करके जाइए, चाहे आप मलेशिया में या श्रीलंका में या ओमान में कहीं और शिफ्ट कीजिए, हम वहां पर आकर खेलने को तैयार है। लेकिन एशिया कप की मीटिंग हम ढाका में अटेंड नहीं करेंगे लास्ट मोमेंट के ऊपर, क्योंकि मीडिया का इतना प्रेशर था और जो पब्लिक थी। अब इंडिया का मीडिया अपना खुद ही बैठ गया था कि यार या तो बॉयकॉट करो एशिया कप का, ये क्या है कि भाई मीटिंग यहाँ अटेंड नहीं करोगे, और वैसे भी आपके पास जूम पे मीटिंग करने का ऑप्शन मौजूद है। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई मीटिंग कर लेते हैं। और इंडिया की जो पब्लिक है, हालांकि वो अभी भी नहीं चाहते इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, ये मैं आपको बता दूं। हमें कमेंट सेक्शन में मैं अपने पूरे कमेंट पढ़ता हूँ, 100% जो लोग भी कमेंट करते हैं वहां पर अभी भी यही बात की जाती है कि वी डोंट नीड इंडिया इन पाकिस्तान। लेकिन भाई वहां पर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ बिजनेस मॉडल्स हैं जिनको इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए होता है। तो पिताश्री के मानने के बाद जो मामला है वो इस टाइम पे गर्म तो जरूर हो चुका है, क्योंकि इंडियन लोग कह रहे हैं कि भैंस के डंग एशिया कप नहीं कहा, पाकिस्तान लोग कह रहे हैं कि भाई पिताजी भी और पाकिस्तान से भी। लेकिन जो मेन चीज कही जा रही है वो ये कि भाई इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रख के अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा, ताकि इनके मैचेस आपस में ना हो। और आपको पता ही है आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल कुछ ऐसा हुआ पड़ा है कि ना हम घर के ना घाट के, हमें जो है मतलब कोई मामूली सी भी टीम, बांग्लादेश ने भी 2 बार हमको हरा दिया, पूरी सीरीज हमको हरा दी बांग्लादेश ने। अफगानिस्तान से हम हार के बैठे, ये खासतौर पे एशियन टीम्स हैं। अभी अगर नेपाल के साथ अपना मैच हो गया, अपना मैच ओमान के साथ हो गया, भाई अपनी तो निकल ली ना, फिर अपनी तो छुट्टी हो गई। मतलब खुद सोचो, कहां हम सोच रहे थे कि भाई पाकिस्तान जो है वो इतना अच्छा करेगा, ये करेगा वो करेगा, और कहां हम नेपाल से हार के बैठ जाएंगे। नेपाल क्रिकेट टीम को मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत बुरी है, ये आपको बता दूं। नेपाल चाहे बांग्लादेश से जीते ना जीते, चाहे इंडिया से जीते ना जीते, भाई वो पाकिस्तान को पकड़ के पेल देंगे 100%। इसलिए बचा लो पाकिस्तान को। मैं कहता हूं इंडिया नेपाल, या इंडिया अफगानिस्तान बांग्लादेश नेपाल, इनका एक अलग ग्रुप बनाओ।